क्या आपने कभी सोचा है कि कोई मौत को धोखा दे सकता है? हाँ, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे 7 लोग हैं जो आज भी इस धरती पर घूम रहे हैं। उन्होंने सत्यव देखा है, द्रौपद का युद्ध देखा है और यहाँ तक कि वो हमारे साथ इस कलयुग में भी मौजूद है। पर ये इमॉर्टैलिटी उनके लिए कोई वरदान नहीं है, बल्कि एक काल कोठरी है। वेलकम टू साइलेंस प्लेस। आज हम खोलेंगे उन 7 चिरंजीवियों का राज जो अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं, या किसी और की मौत का। शुरू करते हैं अश्वत्थामा से। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा, जिसने एक ही रात में पांडवों का सब खत्म करने की कोशिश की। बदले में उसे क्या मिला? भगवान कृष्ण से एक भयंकर श्राप। भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम मौत मांगोगे पर तुम्हें मौत नहीं मिलेगी। और अश्वत्थामा के माथे पे जो मणि लगी थी, श्री कृष्ण ने उसे निकाला और फेंक दिया। और तब से लेकर आज तक अश्वत्थामा अपनी मणि ढूंढ रहा है। ऐसा कहते हैं कि मध्य प्रदेश के एक किले में एक 7 फुट लंबा व्यक्ति देखा गया है, जिसके माथे से खून बहता रहता है और वो एक चम्मच दही मांगता है अपने जख्मों के लिए। दूसरे है राजा बलि, एक ऐसा राक्षस जिससे देवता भी डरते थे। इसलिए नहीं क्योंकि वो बुरे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा जेनरस थे। इतने ज्यादा कि जब भगवान विष्णु वामन रूप में आए थे तो उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया था, यहाँ तक कि अपना सर। तो खुश होकर भगवान विष्णु ने राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और उनसे कहा, तू धरती पर नहीं जा पाएगा, तब तक नहीं जा पाएगा जब तक मैं कल की अवतार नहीं ले लेता कलयुग का वध करूंगा। राजा बलि तब से पाताल लोक के राजा है और तब से लेकर आज तक वो इंतजार कर रहे हैं भगवान विष्णु का कल की रूप में अवतार लेने के लिए। महर्षि वेदव्यास, उन्होंने सिर्फ महाभारत लिखी नहीं है, बल्कि वो महाभारत के साक्षी भी रहे हैं। उनका काम है ज्ञान प्रिजर्व करना। कहते हैं व्यास आज भी हिमालय के किसी गुफा में बैठे हैं। वो हर युग के बदलते हुए रंगों को देख रहे हैं, इंसानियत को गिरते हुए देख रहे हैं। इमेजिन कीजिए, सारी दुनिया बदल गई, आपके अपनों की पीढ़ी खत्म हो गई, पर आप वही है, हाथ में एक पेन और स्क्रॉल लिए। He is the memory of the world that never fades. संकट मोचन हनुमान। उनका चिरंजीवी होना एक वरदान है, पर एक सेपरेशन भी, क्योंकि जब भगवान श्री राम ने धरती छोड़ी थी तो हनुमान जी ने उनके साथ जाने से इनकार कर दिया था। क्यों? ताकि वो धरती पर रहकर राम नाम जिंदा रख सके। जब तक दुनिया में राम नाम लिया जाएगा, हनुमान जी यही रहेंगे। उन्हें किसी ने देखा नहीं है, पर उनकी मौजूदगी हर जगह हुई है जहाँ भक्ति है। He is the guardian of the world who is waiting for the end of Kalyug to meet the Lord again. विभीषण, रावण का भाई जिसने धर्म का साथ दिया था। प्रभु श्री राम ने उसे लंका का राजा बनाया था और चिरंजीवी होने का वरदान दिया था, ताकि वो लोगों को धर्म की राह सिखा पाए। पर सोचो, उनके लिए कितना मुश्किल होगा अपनी भाइयों की मौत, अपने कुल का नाश अपनी आंखों से देखना। लंका की गलियों में आज भी उनका जिक्र होता है। He is the reminder that choosing the right path often means walking it alone forever. कृपाचार्य, the royal teacher of the Kurus, वो एक ऐसे महायोद्धा है जिन्होंने महाभारत के युद्ध को सर्वाइव किया है। उनकी इम्पार्शियलिटी और ज्ञान की वजह से उन्हें अमर बनाया गया। उनके ऊपर आने वाली पीढ़ियों के योद्धा को तैयार करने की जिम्मेदारी है, और वो एक ब्रिज है जो
द्रौपद युग की मर्यादा और कलयुग के अंधेरे से खोद रहे हैं। No age, no wrinkles, just the cold weight of 1000 years of wisdom। और अंत में जो कल की अवतार के गुरु बनेंगे, भगवान परशुराम। उन्होंने 21 बार धरती पर से भ्रष्ट राजाओं को खत्म किया है। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे हैं। जब कलयुग का पाप हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब वो बाहर आएंगे भगवान विष्णु के आखिरी अवतार को युद्ध कला सिखाने। The world think he's a myth, but he's just sharpening his axe for the final battle। ये 7 चिरंजीवी सिर्फ कहानियां नहीं, बल्कि एक सीख है कि वक्त सबसे बड़ा बलवान है। इन 7 चिरंजीवियों में से आपको किसकी कहानी डिटेल में जाननी है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।